ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओणम। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला यानी दक्षिण भारत में केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का त्यौहार है। जैसे त्योहारों का अपना अपना महत्व है। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, और हमें सभी त्योहारों का सम्मान भी करना चाहिए और उन्हें अच्छे से मनाना चाहिए। त्यौहार आते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी सी पैदा हो जाती है। तो दक्षिण भारत में भी एक विशेष प्रकार का त्यौहार है ओणम, जो यही आपका 3rd चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से केरल वासी जो होते हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई प्राचीन कथा जुड़ी हुई होती है। जैसे होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसके पीछे होलिका दहन की एक कथा है। जैसे दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पर राम और रावण की एक कथा है। जैसे दीपावली में जो राम होते हैं वो 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आते हैं, तो उसकी खुशी में दिए जलाए जाते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत में केरल का त्यौहार मनाया जाता, बड़ी ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। और मेन ये त्यौहार जो होता है श्रावण मास में मनाया जाता है, यानी अगस्त के महीने में। और इस त्यौहार के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है राजा पराक्रमी महाबली की। ऐसा माना जाता है कि पराक्रमी महाबली इस दिन सबके घरों में आते हैं, तो सभी लोग आप अपने घरों की सजावट करते हैं, विभिन्न प्रकार की रंगोलियाँ बनाते हैं और विशेष प्रकार से पकवान बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं और नौकाओं का आयोजन किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है और वर्ष भर इस त्यौहार के कारण सबके मन में हर्ष और उल्लास पैदा रहता है और सभी हंसी खुशी मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। तो हमें सभी त्यौहार ये सीख देते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्मों के त्योहारों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो आज हम ओणम त्यौहार के विषय में देखते हैं कि यह त्यौहार हमें क्या क्या सिखाता है और यह त्यौहार आने पर किस प्रकार से विशेष तैयारियां की जाती हैं। तो बच्चों देखिए, चलिए बेटा 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम। तो पाठ पृष्ठ देखिए पहले। इस पाठ में केरल राज्य के प्रमुख त्योहार ओणम का वर्णन किया गया है। यह एक फसली त्योहार है, यानी जब फसल पक कर तैयार हो जाती है उसकी खुशी में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जो कि संपूर्ण स्तर में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध प्राचीन काल के राजा महाबली से है, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया था। यानी यह पाठ हमें ओणम त्योहार के विषय में, जैसे हमारे यहाँ दिवाली, दशहरा आदि त्योहार मनाए बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो केरल राज्य होता है वहाँ पर एक ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जो उनका फसली त्योहार होता है। और माना जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाबली थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया था। तो प्राचीन काल में इस त्योहार का संबंध किससे है? राजा महाबली से। तो चलिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओणम इस त्योहार के विषय में जानते हैं और प्राचीन कथा राजा महाबली के विषय में जानते हैं। देखिए, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये जो त्योहार होते हैं जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। चेतना, उत्साह यानी हमारे अंदर क्या लेकर आते हैं? चेतना। चेतना मीन्स क्या होता है? प्राण। हमारे अंदर प्राण लेकर आते हैं, हमारे अंदर जीवन लेकर आते हैं। उत्साह और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में क्या है? जो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है ये त्यौहार, दक्षिण भारत में केरल राज्य का विशेष त्यौहार है ओणम। केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार क्या है? ओणम। लगातार 3 महीने की, 3 माह मीन्स 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वस्थ और चमकीला, भारी वर्षा के बाद आकाश स्वस्थ हो जाता और चमकीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। यानी तालाबों में, नदियों में और झरनों में जल की क्या हो जाती है? बहुतायत हो जाती है। कमल और लिली पूरी सौंदर्य के साथ खिलकर, कमल और लिली के जो फूल होते हैं वो पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं।
फसलें पककर झूमने लग जाती हैं जब यह त्योहार मनाया जाता है उस समय पर। यह समय होता है फसलों के घर आने का। यह समय किसका होता है? फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्योहार मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है त्योहार। कब मनाया जाता है? यह श्रावण मास में यह त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास, जैसे कि बहुतायत क्या था? अधिकता। और श्रावण मास क्या था? ये सावन के महीने में मनाया जाता है। और सावन का महीना कौन सा होता है? अगस्त महीना। यानी यह त्योहार सावन के महीने अगस्त में मनाया जाता है। मलयालम में, अब मलयालम में इस मास को, यानी जो श्रावण मास होता है, ये जो श्रावण मास है मलयालम में इस मास को चिंग मासम, यानी देखिए ये एक वर्ड है चिंग मासम कहते हैं। यानी चिंग मासम क्या है? नाम है जो मलयालम में इस श्रावण मास को कहा जाता है। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी है। यह ऐसा लगता है कि जो प्रकृति वह भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी है। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी रहती है, यानी हर एक त्योहार के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है। ओणम के साथ भी राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक होता है पुरानी, यानी पुराणों से ली गई कथा। पौराणिक क्या होता है? पुराणों से ली गई कथा जुड़ी हुई है, यानी कहानी जुड़ी हुई है, पुराणों से ली गई, यानी प्राचीन जो कोई कथा इसके साथ भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली राजा के नाम के राजा केरल राज्य में राज्य करते थे। यानी प्राचीन काल में क्या था? महाबली नाम का एक राजा था जो केरल राज्य में राज्य करता था। उनके, यानी केरल राज्य का एक राजा था महाबली। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। यानी चारों ओर क्या था? सुख और समृद्धि फैली हुई थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। जो राजा महाबली थे वो क्या थे? अत्यंत पराक्रमी थे। पराक्रमी मीन्स क्या थे? वो अत्यंत वीर थे। देखिए वो क्या थे? बहुत ज्यादा वीर थे, बहुत वीर योद्धा थे। आगे देखें, उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल, उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने का के बाद, मतलब कि पृथ्वी और पाताल लोक के स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण, यानी वामन रूप धारण करना मीन्स बोना मीन्स यानी छोटा सा बन जाना। यानी क्या किया था उन्होंने? देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके, यानी बोने का रूप धारण करके महाबली से दान में क्या मांग लिया था? संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। क्या मांग लिया? संपूर्ण पृथ्वी और आकाश उससे मांग लिया था, तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया गया था। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने, यानी उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर फिर क्या किया था? भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार, यानी भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी, आगे देखिए, वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली त्रिओणम के दिन, यानी त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेशा द्वार, उनके जो घरों के द्वार होते हैं, विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। उस दिन क्या करती हैं? जब प्रत्येक वर्ष महाबली, यानी ये माना जाता है कि महाबली जो त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं, और इस दिन महिलाएं जो होती हैं उनके स्वागत के लिए घर के प्रवेश द्वार, यानी घर का जो द्वार होता है उस पर भी विभिन्न प्रकार से उसको सजाती हैं और रात में दीप जलाती हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस पिक में भी यहाँ पर रंगोलियाँ बना रहे हैं। जैसे ऐसे रंगोली द्वार पर बनाई जाती है जब ये त्यौहार आया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार वाले दिन राजा जो महाबली थे, जिन पर इसका नाम पड़ा था इस त्यौहार का, वो यहाँ पर इस त्यौहार के दिन आते हैं। तो आगे बेटा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस त्यौहार के विषय में हम जानेंगे कि कैसे कैसे इस त्यौहार, जैसे ये त्यौहार आता है तो क्या क्या तैयारी सजावट की जाती है। धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि किस प्रकार से जो ये त्यौहार होता है
फसलों के पकने के आगमन पर यह त्यौहार मनाया जाता है और इसके पीछे राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है और सबका ये मानना है कि वो सबके घर में प्रवेश करते हैं तो सभी अपने घरों के दरवाज़ों को सजाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सभी अच्छे से ये चैप्टर 2-3 टाइम अच्छे से रीड करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।